हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा चतुर्वेदी है। मेरा चयन यूपी पीसीएस 2019 में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट पे हुआ है, जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी। और आज मैं डीकेटी के माध्यम से आप लोगों से अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। और शुरू करते हैं, क्योंकि ये परीक्षा 3 चरणों की होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अभी हम आपसे प्री के बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि ये शुरुआती चरण है, प्री के लिए हमें 2 पेपर देने होते हैं, एक जीएस का पेपर और एक सीसैट का पेपर। तो जीएस के पेपर के लिए हम जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, तो हमें स्टैटिक रूप से उसकी बुक्स तो पता ही होती हैं। जैसे कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए। हिस्ट्री के लिए हम एंशियंट और मेडिवल की बात करें तो हम एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं। और अगर मॉडर्न की बात करें तो स्पेक्ट्रम को हमें कई बार पढ़ना होता है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्री के लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि इसमें हमें अब 2018 से हमने नेगेटिव मार्किंग भी शुरू हो गई है। तो हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हम एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो प्री के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम हर दिन एक पेपर सॉल्व करें। किसी भी टेस्ट कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, जैसे विज़न आईएएस की ले सकते हैं, इनसाइट्स की ले सकते हैं। और आप उस टेस्ट सीरीज़ को कई बार रिवाइज करिए। आप देखिए कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, आप खुद में कहाँ सुधार कर सकते हैं। और जैसे घटना चक्र की बात है, तो घटना चक्र हमारी यूपी पीसीएस प्री के लिए संजीवनी की तरह काम करती है। और घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है वो सारे सब्जेक्ट का मार्केट में अवेलेबल है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे 2 से 3 बार पूर्णतया पढ़ जाएं, उसको रिवाइज़ कर जाएं। उसमें जहाँ जहाँ हमसे जो क्वेश्चन गलत होते हैं, हम उसकी एक शॉर्ट नोट्स बना लें और हम उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करते जाएं, देखते जाएं। और अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो घटना चक्र की मंथली मैगज़ीन और विज़न की मैगज़ीन अगर हम कर सकते हैं, उसके साथ हमें न्यूज़पेपर को प्रेफर करना चाहिए। और जो लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 15 दिन पहले दृष्टि आती है करंट अफेयर्स की, उसे हमें पूर्णतया पढ़ के जाना चाहिए। आर्थिकी और यूपी घटना चक्र की पढ़ के हमें अपनी एग्ज़ाम में जाना चाहिए, जिससे हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और हमें अगर प्री में कोई भी डाउट होता है एग्ज़ाम में, तो हमें वहाँ कूल रहना होता है। और उसके बाद अगर हमें कहीं भी लगता है कि कोई क्वेश्चन, पहले हमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो हमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम पहली नज़र में कर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें वो अटेम्प्ट करने चाहिए। उसके बाद हमें देखना चाहिए जिसमें हमें 2 जगह भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, हमें उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना चाहिए। और इस तरीके से हमें लगातार प्रैक्टिस के बल पे ही प्री को निकाला जा सकता है। और इसमें सबसे ज़रूरी होता है आपका आत्मविश्वास, क्योंकि ये परीक्षा एक लंबा समय लेती है। तो हमें इसमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। और पढ़ाई के साथ ही और भी कई एक्टिविटीज़, जो भी आपका मन करता है, आप वो कर सकते हैं, जिससे आप हमेशा सकारात्मक रहें और परीक्षा में बेहतर कर पाएँ। प्री के लिए अगर बुक लिस्ट की बात करें तो जैसे हिस्ट्री के लिए आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद आप मतलब एंशियंट और मेडिवल में तो आप अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ के साथ में अगर आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, आप परीक्षा में अच्छा कर जाएंगे। मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। आप स्पेक्ट्रम कई बार पढ़ सकते हैं। और रिवीजन के टाइम आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो उसमें पीछे 2-2 पेजेस के नोट्स होते हैं, आप उसको कई बार पढ़ जाइए। और कोशिश करिए कि आप अपनी शॉर्ट नोट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बना सकते हैं, जैसे आप 10 पेज में, 20 पेज में उसकी एक समरी बना लें, जिससे आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर सकें। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो पढ़नी तो हमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी चाहिए, पर मेनली आप 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ के साथ में महेश बरनवाल, और अगर भारत के भूगोल की बात करें तो आप पेरियार की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पेरियार की बुक पढ़ी थी और वो बहुत ही अच्छी बुक है। उसके साथ आप घटना चक्र को लगाइए और कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ विज़न की हो, दृष्टि की हो, आप उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करिए। और कोशिश करिए कि आप खुद का आत्ममूल्यांकन करिए। आप देखिए कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और आप कैसे कैसे अपने क्वेश्चन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से बेहतर कोई बुक है नहीं, तो आप लक्ष्मीकांत को कई बार पढ़ जाइए। और अगर आप उसके साथ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, वैसे एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए और घटना चक्र को सॉल्व करिए।
उससे आपकी पॉलिटी मेरे ख्याल से बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली घटना चक्र पढ़िए और विज़न आईएएस की मैगज़ीन आती है उसे पढ़िए। उसके साथ ही आप न्यूज़पेपर, अगर आप हिंदी माध्यम में दे रहे हैं तो हमारे लिए द हिंदू पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप दैनिक पढ़िए, हिंदुस्तान पढ़िए और बाकी आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। SDIQ पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, ओनली आईएएस पे हिंदू की समरी होती है, आप उसको देखिए। आप राज्यसभा टीवी के कई सारे वीडियो होते हैं, देश देशांतर, आप डेली एक न्यूज़ सुन सकते हैं। आप प्रेफर करिए कि आप ऑनलाइन वीडियो का सहारा लीजिए अगर आपने हिंदी माध्यम से हैं तो। और उसके साथ ही जब भी एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपकी दृष्टि आए करंट अफेयर्स घटना चक्र की और आर्थिकी और यूपी, इन तीनों को आप बेहतर तरीके से पढ़ जाइए। और इकोनॉमिक्स के लिए तो मैंने NCERT पढ़ी थी, रमेश सिंह भी आप प्रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बाकी इकोनॉमिक्स के लिए मेनली करंट अफेयर्स पे डिपेंड होता है पेपर, उसके साथ आप यूपी पढ़ जाइए और इतने से आपका प्री बेहतर हो जाएगा। बस आप मतलब मल्टीपल टाइम एक्सरसाइज लगाते जाइए और देखते जाइए कि आपसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। और प्री के लिए आप साइंस टेक और एनवायरनमेंट के लिए आप जैसे मैंने शंकर आईएएस पढ़ी थी, आप दृष्टि आईएएस की भी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं साइंस टेक के लिए। और एनवायरनमेंट के लिए भी आप वानी की बुक पढ़ सकते हैं। और क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको हम इजीली पढ़ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 25 to 30 क्वेश्चन साइंस टेक और एनवायरनमेंट के होते हैं, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारी प्री की स्ट्रेटजी थी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी इसको फॉलो करके प्री में सफल होकर मेंस को अच्छे से देके अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू DKT के प्लेटफॉर्म को कि उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आप लोगों को ये सब शेयर कर पा रही हूँ। गुड लक आप सभी लोगों को। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और सफलता प्राप्त करिए।